नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। हम सभी जानते हैं कि कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति खुद को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। वो चाह कर भी उन समस्याओं से निजात नहीं पा पाता। जीवन में दुख पे दुख, दुख पे दुख उसको घेरे रहते हैं। लेकिन कुछ उपायों से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इन उपायों को बताने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। यदि देखिए कुंडली में केतु अच्छा है तो वो शुभ फल भी देता है, लेकिन आमतौर पर केतु के अशुभ प्रभाव ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि केतु अशुभ स्थिति में होकर व्यक्ति को अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां चारों तरफ से देखने को मिलती हैं, जिनसे बाहर निकलना कई बार व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल भरा महसूस हो सकता है। कुंडली में केतु की स्थिति अगर मजबूत होती है तो आपका मन अध्यात्म की ओर ज्यादा ले जाता है। वैवाहिक जीवन की इच्छाओं से आपको मुक्ति मिलती है, यानी आपका अध्यात्म में ज्यादा मन लगेगा और आपका वैवाहिक जीवन से मन खिंचता चले जाएगा यदि कुंडली में केतु मजबूत स्थिति में है तो। वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली में केतु कमजोर स्थिति में है तो आपको हर काम में कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। आप इसी उधेड़बुन में रहेंगे कि ये काम करूं कि ना करूं, ये करूंगा तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी, इसमें मैं स्ट्रगल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो केतु की अशुभ स्थिति आपके मन को किसी भी काम को करने में कंफ्यूजन पैदा करती है। आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं अपने काम पर। जो भी आपका लक्ष्य होगा उसके प्रति आपका रुझान कम कर देगा केतु, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने ऊपर संदेह होने लगेगा कि आप कैपेबल हैं भी या नहीं, आप ये काम कर सकते हैं भी या नहीं। तो केतु की जो खराब स्थिति होती है तो वो आपको खुद को भी संदेह के घेरे में ले आती है। आप खुद को असहाय महसूस करने लग जाते हैं। आप में आलसपन को भी केतु भर देता है। कुंडली में यदि केतु कमजोर हो तो जीवन के हर एक पहलू में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंधों से हो, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदारों के साथ संबंधों से हो। आर्थिक स्थिति तो वैसे ही ये खराब कर देता है। आपकी जॉब अगर लगी हुई है तो जॉब छूटने तक की नौबत ला देता है। तो केतु की कमजोर स्थिति या अशुभ स्थिति आपके जीवन के हर पहलू में समस्याओं को पैदा करती है। केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। जीवन के कई क्षेत्रों में अस्थिरता आ सकती है। यानी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी निकल रही है, बुध कारक है, आपके जीवन में हर सुख सुविधा आपके पास उपलब्ध है, लेकिन अचानक केतु की दशा आती है और जैसे जैसे केतु की दशा आगे बढ़ती चली जाती है आपको आपके हर काम में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आपके बने बनाए काम खराब हो सकते हैं, आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपका तलाक हो सकता है, आपके घर का वातावरण कलेशपूर्ण हो सकता है, नाते रिश्तेदारियों से दूरी बन सकती है।
तो ये सब प्रभाव क्या करता है? तो ये सब केतु के अशुभ प्रभाव से मन में अशांति पैदा होती है, आप बेचैन हो जाते हैं, प्रियजनों से अलग रहने का आपका मन कर सकता है, और लोगों से अधिक बातचीत करने की इच्छा भी आपकी नहीं रहती है। वो इस सारा इसलिए होता है कि केतु आपके जीवन में इतनी नेगेटिविटी भर देता है कि आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको साफ सफाई भी पसंद नहीं आती है, आप जैसे हैं वैसे ही कहीं पे भी निकल जाते हैं। साथ ही केतु आपके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। जब इतनी मेंटल परेशानी अगर आपको होगी तो उसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य से भी होगा, जब आम तौर पर केतु मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर देता है। जब मन ही शांत नहीं होगा, मन ही आपका अशांत होगा, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो जब केतु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव में हो, कमजोर स्थिति में हो, तो आपको केतु हर तरफ से मुसीबतों में फंसा देता है, आपके बने बनाए कामों को खराब कर देता है, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को कमज़ोर कर देता है, सक्सेस को रोक देता है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है, जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, केतु के अशुभ फलों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखे गए हैं। इन उपायों से केतु के अशुभ प्रभावों से छुटकारा अवश्य मिलता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ये आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में आपको कमी जरूर देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो नियमित पूजा पाठ करना आवश्यक है। आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है, योगा रोज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इस आपको केतु के प्रभाव से बचने के लिए मन को स्ट्रांग करना भी बहुत जरूरी है, जिससे जीवन में सकारात्मकता आ सके। दान पुण्य करेंगे, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। घर में यदि आप काला कुत्ता पाल सकते हैं, जो अगर यदि बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पाल सकते हैं, आपके घर में जगह नहीं है, या आप कुत्ता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट पेट को पालना आसान नहीं है, एक बच्चे की तरह परवरिश करनी पड़ती है और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, तो आप नियमित रूप से 1 या 2 रोटी, थोड़ा दूध काले कुत्ते को रोज आप दें। यदि काला कुत्ता ना भी मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को भोजन करा सकते हैं, जिससे केतु के बुरे प्रभाव से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पे जल देना और शाम को पीपल पे दिया जलाना उत्तम उपाय है। और बुधवार को गणेश जी की आराधना करने से, उनको दुर्वा घास चढ़ाने से केतु के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। किसी भी जानवर को आपको परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, मारना पीटना नहीं है, अन्यथा केतु के बुरे प्रभाव से आपको कोई नहीं बचा सकता। मेडिटेशन कीजिए, मन को स्ट्रांग कीजिए, इससे आपको केतु के प्रभाव से बचने में अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको केतु के अशुभ प्रभाव और उसके उपायों को बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।